तो आज तारीख है 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर तारीख है और लास्ट वीडियो आया था 3 सितंबर को। यहाँ पे हम लोग आज पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, लेकिन लास्ट वीडियो आया था 3 सितंबर को। 3 सितंबर के बाद मैंने वीडियो डालना ही बंद कर दिया, ये बोलकर कि एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम था भी, हाफ ईयरली एग्ज़ाम है, हुआ अच्छा एग्ज़ाम। और यहाँ पे मैं चालू करने वाला हूँ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आज हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। तो पहले चालू करते हैं नंबर से। नंबर सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे नंबर सिस्टम पढ़ने से पहले आज का डेट क्या है। आज का डेट है, आप लोग जानते हो, 1 अक्टूबर। तो 1 अक्टूबर को वीडियो आ रहा है। अब यहाँ से चालू होगा फंडामेंटल बैच। फंडामेंटल बैच यानी कि एक प्लेलिस्ट होगा। प्लेलिस्ट में, उस प्लेलिस्ट में सारे के सारे मैथ का सॉल्यूशन, आंसर शीट, पैकेज सब कुछ मिलेगा आपको। तो उस प्लेलिस्ट के लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पे जाके आप लोग चेकआउट भी करो और उस प्लेलिस्ट में सारे के सारे वीडियो मिल जाएंगे, हर एक चैप्टर का फंडामेंटल बैच। चैप्टर मतलब नंबर सिस्टम, एलसीएम, परसेंटेज, फिर ऐसे करके सारा का सारा चैप्टर तो आपको मिल जाएगा उस प्लेलिस्ट में। 1-1 घंटा का भी वीडियो आ सकता है, आधा घंटा का भी वीडियो आ सकता है, तो इसका लिए बेफिक्र रखना। और यहाँ पे हम लोग चालू करने वाले हैं नंबर सिस्टम। शॉर्ट वीडियो नहीं आएगा, लॉन्ग वीडियो ही आएंगे, आधा घंटा का, 1 घंटा का। और यहाँ पे एडिटिंग मैं लैपटॉप से अभी कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एडिटिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको लंबा वीडियो अच्छा क्वालिटी में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे अब हम लोग चालू करते हैं नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम दो प्रकार के होते हैं। नंबर सिस्टम दो प्रकार के होते हैं, लेकिन नंबर सिस्टम का मतलब होता है संख्या पद्धति। हिंदी में इसको बोला जाता है संख्या पद्धति। तो यहाँ पे नंबर सिस्टम के दो प्रकार हैं। कौन कौन से हैं, यहाँ पे देखो। यहाँ पे ये दोनों प्रकार हैं। पहला है डेसिमल न्यूमेरिक सिस्टम। डेसिमल न्यूमेरिक सिस्टम, इसमें 10 अंक होते हैं। डेसिमल न्यूमेरिक सिस्टम में 10 अंक होते हैं। ये अंक कौन कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 10 नहीं, 0 तो मैंने लगा दिया शुरू में। अब ये 10 क्यों है, सिर्फ 10 ही क्यों? क्योंकि दुनिया में जितना भी नंबर बना है, सारे के सारे नंबर इन्हीं अंकों से बने हुए होते हैं। 0 से 9 तक कोई भी बड़ा से बड़ा संख्या ले लो, इन्हीं 10 नंबर से वो बना हुआ होता है। और डेसिमल न्यूमेरिक सिस्टम को हिंदी में दाशमिक अंक प्रणाली कहा जाता है। दाशमिक का मतलब 10। दाशमिक का मतलब यहाँ पे होता है 10। ठीक, 10 अंकों वाली प्रणाली, 10 अंकों वाली प्रणाली, डेसिमल न्यूमेरिक सिस्टम। अब दूसरा है बाइनरी न्यूमेरिक सिस्टम। बाइनरी न्यूमेरिक सिस्टम का मतलब 0 और 1। ये कंप्यूटर में पढ़ा जाता है कि बाइनरी का मतलब क्या होता है। बाइनरी का मतलब 2 अंक, सिर्फ 0 और 1। कंप्यूटर सिर्फ जो अंकों को समझता है वो है 0 और 1। हम लोग, आपको कंप्यूटर में से पढ़ना है, आगे बता के कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप लोग बाइनरी न्यूमेरिक सिस्टम में समझ लो कि 0 और 1 होता है सिर्फ। और यहाँ पे इसको बोलते हैं द्विधारी अंक प्रणाली। द्विधारी का मतलब दो, दो। संस्कृत में द्वि को द्वितीय बोलते हैं हम लोग, द्वितीय। उसी तरह से यहाँ पे द्विधारी है, इसका मतलब होता है 2 यानी कि 2। 2 अंकों वाली प्रणाली, इसको 2 अंकों वाली प्रणाली भी बोला जाता है। तो यही दोनों प्रकार हैं, आप लोग इसको नोट डाउन भी कर सकते हो। और यहाँ पे मैं इसका पीडीएफ भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग देख लो, उसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे यही दोनों है टाइप्स नंबर सिस्टम के। अब हम लोग सीखेंगे कि डेसिमल न्यूमेरिक सिस्टम से बाइनरी न्यूमेरिक सिस्टम में कैसे कन्वर्जन होता है, कैसे परिवर्तन होता है, कैसे कन्वर्ट होता है, चेंज होता है। तो यहाँ पे चेंज होने के लिए सबसे पहले हम लोग एक नंबर ले लिए 15, और यहाँ पे भी एक नंबर है 18। इन दोनों को हम लोग चेंज करके सीखेंगे कैसे बनता है डेसिमल न्यूमेरिक सिस्टम से बाइनरी न्यूमेरिक सिस्टम में। तो सबसे पहले यहाँ पे 15 है, तो 15 को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 10 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, ये 2 लिखा हुआ है। ना कि ये पावर में नहीं है, ये पावर में नहीं है। और ये ना ही कि केमिस्ट्री का कोई फॉर्मूला है कि नीचे में हम लोग लिख दिए
CO2 लिख रहा है तो नीचे में लिख रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो हम लोग ये लिख क्यों रहे हैं, 10 और 2 ही क्यों लिख रहे हैं? आप लोग का आंसर है तो कमेंट में बताओ, चाहे मैं बताता हूँ इसे क्यों है, क्यों है। आप लोग कुछ लोग दिमाग लगा चुके होंगे कि यहाँ पे 10 है तो ये डेसिमल न्यूमेरिक सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों, कैसे? अब डेसिमल न्यूमेरिक सिस्टम में कौन कौन से अंक होते हैं? 10 अंक होते हैं। कौन कौन से 10 अंक होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे कर करके 9 तक, यही होते हैं 10 अंक। ठीक, अब यहाँ पे बाइनरी में 2 डिजिट होते हैं। बाइनरी न्यूमेरिक सिस्टम में 2 होते हैं। कौन कौन? 0 और 1, यही दोनों होते हैं। ठीक, इसीलिए ये 10 यहाँ पे लिखा गया किस में? डेसिमल न्यूमेरिक सिस्टम में, और 2 लिखा गया बाइनरी न्यूमेरिक सिस्टम में। इस तरह से लिखा गया है। इसमें भी वही है, 10 और 2। तो अब हम लोग इसको कन्वर्ट करना सीखते हैं। कन्वर्ट करने के लिए मैंने बोला कि प्राइम फैक्टराइजेशन, इसका अभाज्य गुणनफल निकालना है। क्या निकालना है? अभाज्य गुणनफल। अभाज्य गुणनफल कैसे निकलता है? इसी तरह से 15, 3 से, 2 से नहीं लग रहा है, 3 से लगाएंगे। यहाँ पे हो गया कितना? 5। अब यहाँ पे 5 से हो गया 1, इसी तरह से। लेकिन यहाँ पे इस तरह से नहीं करना है। क्या करना है? देखो, यहाँ पे करना है, निकालना तो वही चीज है, लेकिन लगाना है किससे? 15 का अगर हम लोग अभाज्य गुणनफल निकाल रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 से निकालना है। हम लोग जा किस में रहे हैं? बाइनरी में। तो बाइनरी से में जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 से भागा देंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 से। 15 रहे, 18 रहे, 17 रहे, कुछ भी रहे, 2 ही से देंगे। ठीक, अब भागा दो, 15 से 2 देगा 7, 7 2 जब 14 होता है। रिमाइंडर कितना बचता है उसको हम लोग लिखेंगे। कितना बचा? 7 2 जब 14। अब देखो, 2 से 15 को अगर भागा दे रहे हैं तो 2 से लगाएं, सॉरी 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 7 से लगाएं 14। ठीक, यहाँ पे रिमाइंडर बचा 1। ये 1 को हमको यहाँ पे लिखना है। कहाँ पे लिखना है? 1 को यहाँ पे लिखना है। फिर से लगाएंगे 2 ही से, सिर्फ और सिर्फ 2 ही से लगाना है आपको। यहाँ पे 2, 3 2 जा 6, रिमाइंडर 1, फिर 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1 हो गया। अब क्या करना है? यहाँ पे इतना हम लोग निकाल लेना है, लास्ट में 1 बचने तक निकालना है। निकालने के बाद फिर यहाँ से नीचे से लिखना चालू करेंगे। कहाँ से? नीचे से। यहाँ से इस तरह से नीचे से लिखना चालू करेंगे। लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे। ये बाइनरी में कन्वर्ट हो चुका है, लेकिन नीचे से लिखेंगे तब। अब बोलोगे तुम ऊपर से भी लिखो तो 1 1 1 1 ही आएगा, नीचे से लिखो 1 1 1 1 ही आएगा। लेकिन 0 आ गया तब, 0 आ गया तब तो दिक्कत है। इसलिए इसको हम लोग उल्टा लिख दे, ऐसा है आंसर, और यहाँ पे आप लोग लिख दो 1 0 1 1, ऐसा लिख दोगे, गलती हो जाएगा तुरंत। होगा कि नहीं होगा? इसीलिए यहाँ पे नीचे से लिखा जाता है। आप लोगों को हमेशा कहाँ से लिखना है? नीचे से लिखना है। तो लिखेंगे 1 1 1 1। ये कन्वर्ट हो गया बाइनरी में। बाइनरी में सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 ही आएगा। 0 और 1 आने के लिए हम लोग 2 से भागा दे रहे हैं, तभी 0 और 1 आएगा। रिमाइंडर में कोई भी नंबर ले लो दुनिया का, मान लो हम ले लिए 43 ले लो। इस नंबर को भी अगर 2 से भागा दोगे तो रिमाइंडर 1 या 0 ही बचेगा। 1 यानी नहीं तो 0, कोई भी नंबर ले लो, 2 से डिवाइड दे दो, 1 और 0 ही रिमाइंडर आएगा। कुछ भी कर लो, 2 से डिवाइड देंगे तब। या ये नहीं कि 3 से दे दिए तो 0 1 ही बचेगा, ये नहीं मैं बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि 2 से भागा देंगे किसी भी नंबर को तो 0 और 1 ही रिमाइंडर के रूप में लाएगा, ये मैं बोल रहा हूँ। ठीक, अब यहाँ पे इसको कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे आंसर मैंने लिख दिया है, ये हो जाएगा आपका आंसर। उसके बाद इसको 18 को हम लोग को चेंज करना है बाइनरी में, तो चेंज करेंगे 18, 2 से लगाएं। ठीक, 2 से लगाना है। यहाँ पे कितना होगा? 9, रिमाइंडर 0, 9 2 18, रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब शेषफल 0 आ गया। 2 से हो जाएगा 4 2 8, रिमाइंडर 1, 2 से 2, रिमाइंडर 1, ये 2 से 1 1, सॉरी 0 0,
2 1 2 0। ठीक, अब यहाँ से नीचे से लिखना चालू करेंगे, इसको नीचे से ऊपर जाएंगे, लिखेंगे, लिखते हैं 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0, लिख दिए 1 0। अरे गलती हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, 2 2 जब 4 रिमाइंडर यहाँ पे 0 ही आएगा। ठीक, 1 0 0 0 1 1 110 1 0 0 1 0, ये आएगा आपका आंसर। इस तरह से आप लोग कन्वर्ट कर सकते हो डेसिमल टू बाइनरी। अब हम लोग सीखेंगे बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल। अब बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल सॉरी बाइनरी न्यूमेरिक सिस्टम से डेसिमल न्यूमेरिक सिस्टम में कैसे चेंज होगा। क्वेश्चन वही है जो आप लोग निकाले थे, ये 15 का लिखा हुआ है, ये 18 का लिखा हुआ है, क्वेश्चन वही है, बस हमको इससे 15 लाना है और इससे 18 लाना है, यही लाना है हमको। तो कैसे लाएंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे लाने के लिए यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है 1 1 1 1, यही लिखा हुआ है, तो हमको इसको थोड़ा सा फैल फैल लिखते हैं, 1 1 1 1 लिख दिए। उसके बाद क्या करना है, इसको 2 से चालू करना है लिखना, लेकिन पावर चढ़ा के। कैसे लिखना है, 2 से लिखना चालू करना है, लिखकर 2 से लिखना है, मतलब ये नहीं, इसको लिखना है 2 पे पावर सॉरी 2 पे पावर 0। ठीक, इसको लिखना है 2 पे पावर 1, इसको लिखना है 2 पे पावर 2, इसको लिखना है 2 पे पावर 3, इस तरह से लिखना है। लेकिन हम लोग फिर से लिखते हैं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, लेकिन नहीं आया तो फिर से देखो कैसे लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 1 1 1 1। ठीक, यहाँ पे इसको लिखना है 2 पे पावर 0, इधर से चालू करना है, राइट साइड से। आप लोग जोड़ते कहाँ हो, राइट साइड से जोड़ते हो, तो जोड़ेंगे यहाँ से 2 पे पावर 1, इन सबको जोड़ना है, 2 पे पावर 0 2 पे पावर 1, फिर इसको लिखना है 2 पे पावर 2, इसको भी जोड़ना है, इधर से लिखना है 2 पे पावर 3 प्लस, मतलब इसको 0 से स्टार्ट करना है, एक एक बढ़ाते जाना है पावर को, लेकिन दो ही, आधार को 2 रखना है और सबको जोड़ देना है। जोड़ दिए, अब इसको इसका मान लिखेंगे, वैल्यू लिखेंगे। कैसे, 2 पावर 0 का वैल्यू होता है 1, आप लोग जानते हो, एक्सपोनेंट और सर्ट्स और इंडिकेट्स में आप लोगों को पढ़ना है ये कि 2 पे पावर 0 का वैल्यू 1 होता है। फिर 2 पे पावर 1 का वैल्यू 2, 2 पे पावर 2 का वैल्यू 4, 2 पे पावर 3 8, लिख दिए। इन सब को जोड़ दो, आ जाएगा 15। नहीं विश्वास होता है तो देख लो, दिखा देता हूं मैं, 8 4 12, ये 3 है 15 15 निकल गया। कैसे निकला, फिर से यहां पे 1 लिखा हुआ है, राइट साइड से हमको चालू करना है लिखना, चालू करना है लिखना राइट साइड से, और 2 पे पावर 0 रहेगा पहला, 2 पे पावर 0, फिर आगे एक और बढ़ाना है पावर को, 2 पे पावर 1, फिर पावर बढ़ाना है 2 पे पावर 2, फिर पावर बढ़ाना है 2 पे पावर 3, और सबको जोड़ देना है। उन सब का मान लिख के जोड़ेंगे तो आएगा डेसिमल न्यूमेरिक सिस्टम, यानी कि डेसिमल न्यूमेरिक सिस्टम का नंबर 15। यहाँ पे इसका वैल्यू 15 था, आप लोग ये भी जानते हो, पिछले वाले क्वेश्चन को ही मैंने बस पलट दिया है इस तरह से। ठीक, अब 18 को निकालते हैं। ये 18 लिखा हुआ है किस में, बाइनरी में, ना कि डेसिमल न्यूमेरिक सिस्टम में। तो इसको निकालने के लिए यहाँ पे इसको फिर से लिखते हैं। ठीक, लिख दिए। लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, 0 आप लोगों को दिख रहा है, ये तो एक एक वाला को आप लोग लिख दिए, 2 पे पावर 0, 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 3, लेकिन इसको नहीं लिखना है, 0 रहेगा तो लिखना ही नहीं, इसको छोड़ देना है। इसके बदले आप क्या लिखते, 2 पे पावर 0 लिखते, इसके बदले 2 पे पावर आप 0 लिखते कि नहीं, लेकिन इसको लिखना नहीं है, 1 के बदले लिखना है 2 पे पावर 1, इसके बदले लिखना नहीं है 2 पे पावर 2 नहीं लिखना है, 2 पे पावर 3 नहीं लिखना है, और इसके बदले 2 पे पावर 4 लिखना है, सॉरी हाँ 4 लिखना है। यही काम करना है आपको। यहाँ पे थोड़ा गिज बिज आ गया, फिर से लिखते हैं। चलो अब यहाँ पे देखो कैसे लिखना है,
जीरो जीरो, अरे यार इसको फेल करके लिखते हैं, रुको, 10010, यही है आपका क्वेश्चन। इसको चेंज करना है डेसिमल में, तो कैसे करेंगे? इसको आप लोग को नहीं लिखना है, इसको नहीं लिखना है, इसको नहीं लिखना है, तो लिखना किसको है? सिर्फ एक एक वाला को, एक एक वाला को आपको लिखते जाना है। इसके बदले 2 पे पावर 0 था, उसको नहीं लिखना है। इसके बदले लिखना है आपको 2 पे पावर 1, 0 है। इसके बाद क्या होता? 2 पे पावर 2 आता, 2 पे पावर 2 0 के बदले कट है, तो 2 पे पावर 2 को नहीं लिखेंगे। उसके बाद 2 पे पावर 3 था रहता, तो इसके बदले 0 आ गया, तो 0 के बदले हम लोग नहीं लिखेंगे। किसको? 2 पे पावर 3 को। फिर 1 है तो 2 पे पावर 4 लिखेंगे और जोड़ देंगे। समझ में आया? 0 के बदले हम लोगों को नहीं लिखना है, उसको स्किप कर देना है। इसके बदले आप लोगों को देखो यहाँ पे 2 पे पावर 0 लिखा था, इसके बदले 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 4। लेकिन अगर 0 आ गया तो 0 वाला को छोड़ देना है, बस इतना ही तो काम करना है। 0 वाला को छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे। ठीक, मतलब 2 पे पावर 3 नहीं लिखना है, 2 पे पावर 0 नहीं लिखना है, 2 पे पावर 2 नहीं लिखना है, यही आपको काम करना है। और जो 1 के बदले जो लिखेंगे उसको जोड़ देना है, जैसे इसमें कर रहे थे। 1 के बदले हम लोग लिखे थे और जोड़ दिए थे, वैसे ही 1 के बदले सिर्फ लिखेंगे, सिर्फ 1 के बदले और जोड़ देंगे। 2 पे पावर 4 का वैल्यू कितना होता है? 16। 2 गुना 2 गुना 2 ऐसे करके 16। उसके बाद 2 पे पावर 1 का वैल्यू 2, 16 2 18। आ गया कि नहीं 18? इसी तरह से आप लोगों को कन्वर्ट करना है बाइनरी टू डेसिमल में। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल ऑपरेशंस। फंडामेंटल ऑपरेशंस मतलब जोड़ घटाव गुना भाग, बस यही होता है फंडामेंटल ऑपरेशन। फंडामेंटल ऑपरेशन का मतलब होता है कुछ बेसिक्स, मतलब मैथ में कुछ भी उठा लो, कोई भी क्वेश्चन उठा लो, इन चारों चीज के बिना मैथ अधूरा है, वो मैथ क्वेश्चन बन ही नहीं सकता है। इसका ये मतलब होता है फंडामेंटल ऑपरेशंस, मतलब कुछ बेसिक चीज है ये। ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड आप लोग बचपन से ये सब पढ़ते आ रहे हो, इसमें कुछ ज़्यादा खास बताने की जरूरत नहीं है। बस मैं सिखाऊंगा मल्टीप्लाई इजी स्टेप में कैसे किया जाता है, गुना कैसे किया जाता है, कॉपी से ही लेकिन थोड़ा इजी स्टेप में। तो यहाँ पे क्या करना है? ऐड, ऐड सीखोगे, यही सीखने आए हो? चलो सीखते हैं ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो ऐड होता है 10 को अगर 2 से ऐड करेंगे तो ये कितना होता है, ये सीखेंगे। ठीक, आप लोग सब जानते हो 12 होता है। ठीक, इसमें बताने की जरूरत नहीं है, आई थिंक ऐड और सब्ट्रैक्ट में जैसे आप लोग करते हो वैसे करो। मैं बस सिखाऊंगा मल्टीप्लाई क्या होता है और मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है और डिवाइड क्या होता है, वो मैं सिखाऊंगा बस। 10 + 2 12 और 10 - 2 8, बस इतना ही देख लो। 10 में से 2 घटाएंगे 8 होगा, और 10 में से 2 जोड़ेंगे 12 होगा। अब गुना, 10 गुना 2 कितना? 20, और वही 10 भागा 2 तो 5। सब लोग जानते हो ये सब। लेकिन अब हम लोग सीखेंगे मल्टीप्लाई इजी स्टेप में कैसे किया जाता है। 2 अंक वाला, 3 अंक वाला, 4 अंक वाला, 5 अंक वाला कैसे किया जाता है, और डिवाइड क्या होता है, डिवाइड में डिवीजर, गुणनफल, शेषफल, भाजक, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले मल्टीप्लाई यानी कि गुना से। तो अब हम लोग पढ़ेंगे इजी स्टेप्स टू मल्टीप्लाई, मतलब गुना करने के कुछ आसान तरीके। लेकिन यहाँ पे 2 डिजिट का मैंने लिखा है क्योंकि 2 डिजिट से 2 डिजिट में हमें गुना करना है। कैसे 2 डिजिट में 2 डिजिट? जैसे 18 है, उसको हमको 12 से मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे हम लोग आसानी से एक लाइन में, जैसे ये मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं अपने बचपन वाले तरीके से, तो कैसे करते हैं? 8 2 16 का 6, हाथ में 1, 2 1 2 1 3, फिर यहाँ पे 18 और यहाँ पे जोड़ते हैं 8 3 11 और 1 1 2। इस तरह से हम लोग करते हैं गुना। लेकिन हम लोग ऐसे नहीं सीखेंगे। कैसे सीखेंगे? एक लाइन में। इतना हमको 2 लाइन और फिर जोड़ना, उतना नहीं करना है। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग एक लाइन में करने का ट्राई करेंगे। एक लाइन कैसे? तो सबसे पहले गुना करेंगे इसको इससे। 8 2 16 का 6, हाथ में 1, हाथ में 1, फिर इसको हो गया, फिर गुना ऐसे
इन दोनों को, 8 1 जा 8 और 2 1 जा 2, 8 और 2 सॉरी 8 1 जा 8 और 8 2 1 जा 2 और हाथ में था 1, 10 और 1 11, इनको जोड़ना है, मतलब इन दोनों को गुना करना है। 8 1 जा 8, 2 1 जा 2, 8 और 2 जोड़ेंगे कितना होगा, 10 होगा। 10 के बाद फिर हाथ में 1 था 1, 11 का 1 हाथ में 1, उसके बाद इसको फिर ये हो गया, फिर इसको जोड़ गुना करेंगे, 1 2 1 1 जा 1 और हाथ में 1 2, आ गया एक लाइन में 216। अब इसको स्टेप लिखते हैं हम लोग, कैसे इसको स्टेप में लिखा जा सकता है, स्टेप बाय स्टेप। चलो पहले स्टेप 1, 2 डिजिट का है, 2 डिजिट से, ठीक। स्टेप 1, स्टेप 1 ये हो गया। और इसको कैसे पहले लिखेंगे वो मैं देख लेता हूँ। अच्छा ठीक है, ये हो गया A B C D, इसको गुना करना है तो पहले ऐसे गुना, ठीक। ये हो गया स्टेप 1। फिर यहाँ पे दूसरा स्टेप 2, A B C D, इसको टेढ़ा टेढ़ा गुना करेंगे उल्ट अपोजिट साइड में और प्लस करेंगे। उसके बाद स्टेप 3 तीसरा, A B C D, फिर ये लास्ट वाला, ठीक। ये 3 स्टेप हैं 2 डिजिट वाले का, मतलब 2 डिजिट में गुना करने के लिए। अब 3 डिजिट, अब इसको मैं फिर से एक बार इरेज करके, पहले इतना लिख लो आप लोग, नोट डाउन कर लो, और इसका PDF भी मिल जाएगा आपको, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 3 डिजिट, अब 3 डिजिट वाले सीखेंगे तो सबसे पहले कोई नंबर लेके उसको गुना करने का कोशिश करते हैं। तो 216 261, ठीक। और इसको 261 से ही गुना कर रहे हैं, लेकिन अपने बचपन वाले तरीके से, ना कि अपने ट्रिक से। तो बचपन वाले तरीके से करेंगे, 1 1 जा 1 6 2, फिर 6 1 जा 6 6 जा 36 के 6 आता है 3, 6 2 जा 12 और 3 12 3 15, ठीक। सॉरी हाँ, 2 1 जा 2 6 1 6 2 जा 12 2 हाथ में 1 2 2 जा 4 1 5, फिर इसको जोड़ेंगे 1 6 6 12 का 2 हाथ में 1 6 6 4 10 के 10 और 1 हाथ में 10 और 1 11 के 1 हाथ में 1 5 2 7 1 8 5 1 6, इतना आया अपने बचपन वाले तरीका से जो हम लोग गुना करते आ रहे हैं बचपन से। अब हम ट्रिक से एक लाइन में इसको भी सॉल्व करके धर देंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 2 6 1 2 6 1, इसको गुना करना है बस एक लाइन में, ना कि इतना बड़ा लेके जाना है, नहीं बड़ा नहीं ले जाना है हमको, बस एक लाइन में सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, तो पहले जैसे 2 डिजिट वाले में करते थे उसमें भी यहाँ पे इसको इससे गुना करना है। पहले 1 1 जा 1 लिख लिए, उसके बाद फिर ऐसे गुना और जोड़ेंगे, 6 1 जा 6 6 1 जा 6 6 6 12 का 2 हाथ में 1, अब गुना 3 गो में, एकदम लास्ट में 1 वाला है, लास्ट में गया, ये लास्ट में और ये ऐसे, और सबको जोड़ेंगे भी। 2 1 जा 2 2 1 जा 2 4 6 जा 36 और 4 40, हाथ में था 1 41 का 1 हाथ में 4। अब गुना करेंगे 2 गो से इसको, फिर 6 2 जा 12 6 2 जा 12 12 12 24 और 4 28 का 8 हाथ में 2, फिर ऐसे 2 2 जा 4 और हाथ में था, हाथ में कितना था 2, हाँ हाथ में 2 था 6, आया कि नहीं आया, सेम टू सेम एक ही लाइन में फटाक से, इतना जोड़ना नहीं पड़ा, इतना गुना नहीं करना पड़ा, बारी बारी से गुना कर रहे हैं इसको, फिर बारी बारी से 6 से, फिर 2 से, और फिर सबको लास्ट में जोड़ रहे हैं, और हम लोग एक लाइन में निकाल रहे हैं। कैसे निकला, एक लाइन में 3 डिजिट का। इसी तरह से 4 डिजिट का भी निकलता है, 5 डिजिट का भी निकलता है, लेकिन वो सब ज़्यादा बड़ा होता है इसलिए वो थोड़ा टाइम भी लग सकता है। तो चलो हम लोग निकाल के देखते हैं 4 डिजिट का। यहाँ 4 डिजिट का स्टेप लिखना जरूरी नहीं है, 3 डिजिट का आप लोग स्टेप लिख लो,
मैं लिखवा देता हूँ यहाँ पे। पहले इसको 4 डिजिट वाला गुना करके दिखा देता हूँ। स्टेप मैं नहीं लिखवाऊंगा क्योंकि 3 डिजिट तक आप लोगों को काफ़ी है। यहाँ पे 2 2 कर दिया ऐड, ठीक। अब पहले 2 2 जा 4 और फिर गुना 2 गो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 और 2 4, फिर गुना 3 3 गो, ऐसे ऐसे और फिर नीचे, ठीक। और सबको जोड़ेंगे भी। 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 12 12 24 और 1 1 जा 1, 24 और 1 25 के 5 हाथ में 2 हो गया। अब यहां तक कर लिए हैं, फिर ऐसे 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 4 4 और 36 36 40 के 40 और हाथ में था 1 मिनट 12 24, अच्छा हाँ 25 25 आया था पिछली बार, तो हाथ में 2, तो यहाँ पे कितना आया 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 40 और 2 42 के 2 हाथ में 4। अब गुना 2 2 गो, अब गुना ऐसे। उसके बाद 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 12 12 24 और 24 और यहाँ पे 2 कैसे आया था 4, हाथ में था 4, तो 24 और 4 28 का 8 हाथ में 2। उसके बाद एगो 2 को 2 से 2 2 जा 4 और 2 6। इतना आया बाबू आंसर 4 डिजिट वाला गुना करके, बस एक लाइन में। तो कैसे हुआ गुना आप लोग सब समझ रहे हो। तो पहले स्टेप 3 डिजिट वाला हम लोग लिख लेते हैं स्टेप्स। थ्री डिजिट वाला स्टेप लिख लेते हैं हम लोग। उसके बाद फिर चालू करेंगे डिवाइड। डिवाइड के बारे में कुछ जानेंगे, उसके बाद चालू करेंगे प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। चलो स्टेप फटाफट लिखा जाए। स्टेप 1 स्टेप 1 में ए बी सी ले लेते, ए बी सी डी ई एफ, पहले ये गुना ऐसे, ठीक। फिर दूसरा स्टेप ए बी सी डी ई एफ, फिर गुना ऐसे और जोड़ेंगे। फिर स्टेप 3 ए बी सी डी ई एफ गुना करना था और फिर ऐसे ऐसे और फिर नीचे, ठीक, और जोड़ेंगे। फिर स्टेप 4 ए बी सी डी ई एफ, फिर ऐसे ऐसे और जोड़ना था इसको। और स्टेप 5 स्टेप है बाबू इसमें, ए बी सी डी ई एफ और फिर लास्ट में एक वाला को, ठीक। ये 5 स्टेप है, तो इसको नोट डाउन करो। और अब हम लोग चालू करने वाले हैं क्या, डिवाइड। अब हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक डिवाइड। डिवाइड में देखो आप लोग जब पढ़ते हो तो वहाँ पे जब डिवाइड बनाते हो, जब 5 से अगर भागा देना रहता है 24 में, तो कैसे करते हो पढ़ते हैं 5 1 जा 5, इससे छोटा है और लगेगा, और टेबल पढ़ेंगे 5 2 जा 10 और लगेगा, 5 3 जा 15 और लगेगा, 5 4 जा 20 और लगेगा, और 5 4 जा 25 इससे बड़ा हो जाता है, तब हम लोग उससे छोटा वाला को लगाते हैं, यानी कि 20 को लगाते हैं 4 से। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचता है 4, ठीक। यही करते हैं हम लोग। तो यहीं पे बोला गया है ये जो 5 है डिवाइड में, वो 5 को हम लोग बोलते हैं भाजक। क्या, भाजक मतलब डिवीज़र इंग्लिश में। उसके बाद ये 24 है जिससे हम लोग भागा दे रहे हैं, जिसमें हम लोग भागा दे रहे हैं, ये जिससे भागा दे रहे हैं, ये जिसमें मतलब जिस भाजक से हम भाज्य में भागा देते हैं तो वो भाजक कहलाता है। जिस चीज़ में हम भागा दे रहे हैं भाजक से, उस चीज़ को भाज्य कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में
डिवाइडेंट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद भाजक में भाज्य से भागा देने के बाद जो बचता है उसको शेषफल कहते हैं। क्या कहते हैं? शेषफल, यानी कि बचा हुआ फल, बचा हुआ फल यानी कि बचा हुआ फल यानी कि आउटकम, मतलब क्या बचा लास्ट में वो लिखाता है यहाँ पर, ठीक है, डिवाइड में। जैसे 4 जो है वो रिमाइंडर है, इसी तरह से फिर 4 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा भागफल, यानी कि भाग देने के बाद कितना में भागा लगा, मतलब 5 में हम 4 बार में पढ़ें तो 20 आया, तो 5 भाजक को कितने बार में पढ़ें कि इससे थोड़ा सा कम आए और रिमाइंडर बचे या रिमाइंडर 0 बचे, इस तरह से डिवाइड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला भी है कि कैसे, देखो इसको मिटाते नहीं है, यहाँ पे इन दोनों को अगर गुना करके रिमाइंडर से जोड़ देंगे, यानी कि भाजक गुना भागफल प्लस प्लस रिमाइंडर, तो वो क्या मिलेगा हमको? भाज्य। यानी कि करके देखते हैं हम लोग, प्रैक्टिकल सब कुछ करके देखेंगे। 5 4 20 प्लस 4 24 आ गया। क्या आया? यहाँ पे हम लोग 5 रख दिए, यहाँ पे 4 है भागफल में, हमको लाना क्या है? भाज्य, और शेषफल दिया हुआ है 4, ठीक। तो भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल, तो क्या मिलेगा? सॉरी, भाजक गुना भागफल प्लस रिमाइंडर यानी कि शेषफल क्या मिलेगा? भाज्य मिलेगा। तो 5 गुना 4 20, 20 और प्लस 4 24, और 24 भाज्य। 24 है कि नहीं भाजक? भाज्य, डिवाइडेंट। तो इसका फॉर्मूला भी आप लोग लिख लो, क्या होगा? आप लोग अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, और मैं लिखवा दे रहा हूं, और आपको नोट्स भी मिल ही जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पे देखो क्या था, 5 को 4 से गुना किए और शेषफल से जोड़े, तो भाजक, भाजक गुना भागफल, भागफल प्लस, मतलब इसको पहले करना है, वैसे भी बोर्ड मास के रूल में पहले गुना होता है, तो मैंने यहाँ ब्रैकेट लगा दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ प्लस शेषफल, शेषफल बराबर क्या मिलेगा हमको? भाज्य मिलेगा, भाज्य मिलेगा, ठीक। अब इसी को इंग्लिश में लिख लेते हैं, डिवीजर, डिवाइजर गुना कोशेंट, कोशेंट, ठीक, प्लस रिमाइंडर मिलेगा हमको क्या? डिवाइडेंट मिलेगा, ठीक है, डिवाइडेंट, ठीक, यही मिलेगा। तो इतना आप लोग नोट डाउन करो, और हम लोग आगे बढ़ते हैं प्राइम नंबर में।